Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 8, skeletal system and nervous system. And in this part we will discuss about joints. Joints को students हिंदी में बोलते हैं जोड़. The places where two bones meet is called a joint. एक ऐसी जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, यानी कि जोड़ बोलते हैं. The bones are joined together by strong tissues called ligaments. जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ by a strong tissue, एक मजबूत टिश्यू यानी कि ऊतक के द्वारा, जिसको बोला जाता है लिगामेंट्स. लिगामेंट्स होते हैं अस्थि बंधन. ये जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं. ये हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं. देयर आर मैनी जॉइंट्स, बहुत सारे जोड़ होते हैं. इन आवर स्केलेटन, हमारा जो कंकाल है उसके अंदर बहुत सारे जोड़ होते हैं. जॉइंट्स में बी मूवेबल. ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो जोड़ होते हैं, ये कैसे होते हैं? मूवेबल, यानी कि चलते फिरते होते हैं. दैट कैन मूव फ्रीली, बहुत आसानी के साथ ये मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं. और इमूवेबल मतलब जो चलता फिरता ना हो, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता. बिटवीन द बोन्स, हड्डियों के बीच में. ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट स्कल आर मूवेबल. सभी जो जॉइंट्स हैं, सभी जोड़ हैं, जो अगर हम स्कल यानी कि जो खोपड़ी है उसको हटा दें तो सभी जो जोड़ हैं वो कैसे हैं? मूवेबल हैं, चलते फिरते जोड़ हमारे शरीर में होते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन द हिप्स एंड शोल्डर्स. जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमारे हिप्स में यानी कि कूल्हों में पाया जाता है, एंड शोल्डर्स यानी कि हमारे जो कंधे होते हैं उसमें पाया जाता है. दिस जॉइंट इज़ फॉर्म्ड व्हेन राउंड एंड ऑफ अ बोन फिट्स इनटू द होल और सॉकेट ऑफ अनदर बोन. ये जो जॉइंट होता है ये कब बनता है? जब जो हमारी हड्डी का गोलाकार सिरा होता है वो कहाँ पर जुड़ता है? होल में यानी कि छेद में, और सॉकेट में ऑफ अनदर बोन, दूसरी हड्डी के छेद में या फिर सॉकेट में जुड़ता है. तब इस प्रकार का जॉइंट बनता है. इट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस. ये जो मूवमेंट्स हैं, मतलब जो चालो चलन है, सभी डायरेक्शंस यानी सभी दिशाओं में करता है. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में ये क्या दिखाया गया है आपको? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और यहाँ पर ये क्या है? शोल्डर जॉइंट है. शोल्डर जॉइंट मतलब जो हमारे कंधे के अंदर पाया जाता है. हिप जॉइंट यानी कि जो हमारे कूल्हे होते हैं उसमें पाया जाता है. सो हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट बोथ आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आप इस फिगर से समझिए कि यहाँ नीचे ये क्या है? एक तरीके की ये राउंडेड एंड है, और ये जो दूसरा कोई, इसे आप दूसरी हड्डी मान लीजिए. जो ये दूसरी हड्डी का राउंडेड एंड है, या फिर जो दूसरी हड्डी का जो होल है उसके अंदर ये जो राउंडेड एंड है ये अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है. तो ये कौन सा जॉइंट बन गया है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अगले हैं हिंज जॉइंट्स. हिंज को हम बोलते हैं कब्जे.
जो हमारे डोर्स में यानी कि जो दरवाज़ों में हिंज लगे रहते हैं, कब्जे लगे रहते हैं, तो इस प्रकार के जो जॉइंट्स हैं वो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे कि एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट मतलब जो हमारी कोहनी होती है उसमें जो जॉइंट पाया जाता है वो हिंज जॉइंट होता है। और नी जॉइंट, जो हमारे घुटने होते हैं उसमें जो जॉइंट पाया जाता है वो नी जॉइंट होता है। These joints are like the hinges in a door। ये जो जोड़ होते हैं ये बिल्कुल जो हमारे दरवाज़ों में कब्ज़े लगे रहते हैं उनकी तरह दिखाई पड़ते हैं। They allow movement of the bones। ये हड्डियों का जो चालो चलन है उसको अलाउ करते हैं इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में। दैट इज़ आइदर अप और डाउन। और वो दिशा जो होती है वो कैसी होती है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर एल्बोज, फिंगर्स, नीज़ एंड टोज़। ये जो जोड़ हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एल्बोज़ यानी कि कोहनी में, फिंगर्स यानी कि उंगलियों में, नीज़ यानी कि घुटनों में, एंड टोज़ यानी कि जो हमारी एड़ियाँ होती हैं उनमें पाए जाते हैं। तीसरा है पाइवेट जॉइंट्स। पाइवेट जॉइंट जो हमारा जो गला है उसमें पाया जाता है। पाइवेट जॉइंट को हम बोलते हैं धुरी जोड़, और ये क्या है? एक तरीके का रोटेटरी जॉइंट होता है। दिस जॉइंट इज़ फाउंड इन द नेक। ये जो जोड़ है ये हमारी गर्दन में पाया जाता है। द स्कल इज़ जॉइंट टू द बैकबोन। और जो हमारी खोपड़ी है ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है विद पाइवेट जॉइंट। और इसमें कौन सा जोड़ होता है? धुरी जोड़ होता है, पाइवेट जॉइंट होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रोटेटरी जॉइंट। दिस जॉइंट हेल्प अस टू मूव अवर हेड अपवर्ड्स। ये जो जोड़ है ये मदद करता है हमारे सिर को ऊपर उठाने में, एंड डाउनवर्ड्स, सिर को नीचे घुमाने में, एंड साइडवेज, और सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे देखने में मदद करता है। नेक्स्ट इज़ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे कहाँ पाए जाते हैं? एंकल्स में पाए जाते हैं, हमारी एड़ियों में पाए जाते हैं। दिस जॉइंट इज़ फाउंड इन रिस्ट। जो हमारी कलाई होती है उसमें पाया जाता है। एंकल्स यानी जो हमारी एड़ी होती है उसमें पाया जाता है। एंड बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन। और जो हमारे दो वर्टिब्रे होता है, रीढ़ का जोड़, जो हमारे रीढ़ के जोड़ होते हैं ऑफ द बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी के, उनके बीच में ये जो जॉइंट है ये पाया जाता है। इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। और ये किस चीज़ में मदद करता है? ये हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर सरकने में मदद करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मसल्स। मसल्स को हम हिंदी में बोलते हैं मांसपेशियाँ। मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़। जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ इलास्टिक टिश्यूज़ यानी कि जो लचकदार ऊतक होते हैं उनसे बनी हुई होती हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स। ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, बहुत मजबूत फाइबर्स यानी कि रेशे इसमें हमारी मांसपेशियों में होते हैं, जिनको बोला जाता है टेंडोन्स। टेंडोन्स को हम बोलते हैं नसें। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर 650 मसल्स, 650 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। मसल्स हेल्प टू मूव द बोन्स। जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारे हड्डियों को चलाने में मदद करती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट
एंड एक्सपेंड टू मूव अ बोन। ये क्या करती हैं, हमारी हड्डी को चलाने में और ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इसमें इनमें संकुचन भी आता है एंड एक्सपेंड और इनमें विस्तार भी आता है जब हमारी हड्डियां चलती हैं। ऑल मसल्स वर्क इन पेयर्स। जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सभी पेयर्स में काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मसल्स कॉल्ड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। दो मसल्स के नाम है बाइसेप और ट्राइसेप। मूव अवर आर्म अप एंड डाउन। ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से क्या होता है, ये हमारी जो बाहें होती हैं उनको ऊपर करने में और नीचे करने में मदद करती हैं। व्हेन यू पुल योर आर्म, जब आप अपनी बाहों को खींचते हैं, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जो बाइसेप्स होती हैं उनमें संकुचन आता है, ये सिकुड़ जाती हैं। एंड द ट्राइसेप रिलैक्स, और जो ट्राइसेप्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, आराम लेती हैं। व्हेन यू स्ट्रेटन योर आर्म, जब आप अपनी बाहों को सीधा करते हैं, द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्राइसेप्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। एंड बाइसेप्स रिलैक्स, और जो बाइसेप्स होती हैं वो आराम करती हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो जो हमारी मसल्स होती हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं यानी इनमें संकुचन भी आता है। एंड एक्सपेंड, इनमें विस्तार भी आता है जब हमारी हड्डियां चलती हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपकी आर्म मसल्स, जो आपकी बाहों में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो हैं ये। उसके बाद इसमें 2 तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है बाइसेप, एक होती है ट्राइसेप। जब आप अपनी आर्म को क्या करते हैं, पुल करते हैं, देन जो बाइसेप्स हैं वो तो सिकुड़ जाती हैं और ट्राइसेप्स आराम करती हैं। उसके बाद ये जो थर्ड फिगर है, इसमें जब आप अपने आर्म को जब आप सीधा करते हैं तो बाइसेप तो रिलैक्स करती हैं यानी कि आराम करती हैं, और जो ट्राइसेप्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आप मूवमेंट ऑफ बोन्स को इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो हड्डियां हैं वो चलती हैं। नो दिस ऑल्सो, आपको ये भी पता होना चाहिए, टिटनेस इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉक जो डिजीज़। जो टिटनेस इन्फेक्शन है वो भी क्या है, एक तरीके का लॉक जो डिजीज़ है। जब आपके जबड़े बंद हो जाते हैं, हिलते नहीं हैं, बिकॉज इट कॉजेज स्टिफनेस ऑफ जॉ मसल्स, क्योंकि जो आपकी जबड़े जो होते हैं उनमें जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कठोरता आ जाती है। इस वजह से आपको कौन सी डिजीज़ हो जाती है, लॉक जॉ डिजीज़ हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। आवर बॉडी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारा जो शरीर है उसमें 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। पहली होती है वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक मांसपेशियां। द मसल्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मांसपेशियां जो हमारे नियंत्रण में होती हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। मसल्स इन आवर आर्म्स, ऐसी मांसपेशियां जो हमारी बाहों में पाई जाती हैं। एंड लेग्स, जो हमारी टांगों में पाई जाती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। सेकेंड इज़ इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक मांसपेशियां। द मसल्स दैट वर्क, ये ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो काम तो करती हैं बट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, लेकिन ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं।
इनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। दे वर्क ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप काम करती हैं। मसल्स इन आवर स्टोमक, जो ऐसी मांसपेशियां जो हमारे पेट में पाई जाती हैं, एंड इंटेस्टाइन, और जो हमारी आंतों में पाई जाती हैं, आर इनवॉलेंट्री मसल्स, उनको क्या बोला जाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स। तीसरा है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स मतलब हृदय संबंधी मांसपेशियां। दीज मसल्स आर ए टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल। ये जो मांसपेशियां होती हैं ये इनवॉलेंट्री यानी कि जो अनिच्छिक मांसपेशियां हैं उनका एक प्रकार है। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, जो हमारा हृदय होता है उसकी जो दीवार होती हैं उसमें पाई जाती हैं। यानी कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर जो मसल पाई जाती है वो कौन सी मसल होती है? कार्डिक मसल। दे आर ऑल्सो अंडर आवर कंट्रोल, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ मसल्स, जो मांसपेशियां होती हैं, जो कार्डिक मसल्स हैं, दे वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ, जब तक हमारी ज़िंदगी रहती है तब तक ये काम करती हैं। एंड नेवर गेट टायर्ड, ये कभी भी थकती नहीं है। तो ये जो फिगर्स हैं इनमें दिखाई गई है आपको कि वॉलेंट्री मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती हैं और कार्डिक मसल कैसी होती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द चैप्टर। अगला अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम्स। जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो हमारे अन्य बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं उनको नियंत्रण में लेता है। एंड सेंस ऑर्गन, और जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको भी नियंत्रण में लेता है। ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग एंड लर्निंग आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। सभी गतिविधियाँ जो जैसे कि चलना, हंसना, सोचना, समझना या याद करना, वो सभी कौन नियंत्रित करता है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो उसको नियंत्रित करता है। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। जो 3 मुख्य भाग होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, वो क्या होते हैं? ब्रेन यानी कि दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड, एंड नर्व्स यानी कि जो नसें होती हैं। ये हमारे 3 मुख्य भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, दीज आर द नर्व्स। ये क्या होती हैं? नर्व्स यानी कि नसें। दिस इज़ स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। और सबसे ऊपर क्या होता है? आपका ब्रेन, यानी कि आपका जो दिमाग है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये तीनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब अगला आता है स्टूडेंट्स ब्रेन। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये तीनों मुख्य भाग हैं इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला मुख्य भाग क्या आता है? ब्रेन, आपका दिमाग, आपका जो मस्तिष्क है। द ब्रेन इज़ लाइक अ मास्टर कंप्यूटर। जो हमारा दिमाग है वो एक मास्टर कंप्यूटर की तरह दिखाई देता है, होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अवर बॉडी। जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियाँ हैं उनका नियंत्रण उनको नियंत्रित कौन करता है? हमारा ब्रेन। इट इज़ सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ पर उपस्थित होता है? कहाँ पर पाया जाता है? एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपरी सिरे पे ये होता है या पाया जाता है। ओके, यहाँ पे बात चल रही है ब्रेन की। तो ब्रेन के हमारे
3 मुख्य भाग होते हैं, उनको हम आगे अभी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको इस फिगर पे लेकर के आऊँगा। द ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट, जो हमारा दिमाग है वो बहुत नाजुक होता है। इट इज़ सराउंडेड बाई ए बोनी बॉक्स क्रेनियम, और ये एक बोनी बॉक्स यानी हड्डियों का एक जो डब्बा है वो इसके चारों तरफ होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। इनसाइड द स्कल, और ये हमारी जो खोपड़ी है उसके अंदर पाया जाता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स, जो हमारी खोपड़ी है वो इसको ब्रेन को झटकों से बचाती है, झटकों से बचाने का काम करती है। द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा। तो ये 3 पार्ट पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। वो कौन कौन से हैं? एक है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ओब्लंगेटा। तो दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अवर ब्रेन, जैसा कि आपको फिगर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले सेरिब्रम। अब हम एक एक करके इन पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? सेरिब्रम, इसको बोलते हैं मस्तिष्क। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे दिमाग का। इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इसको बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। बिकॉज इट हेल्प्स अस रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि ये मदद करता है हमें चीज़ों को याद करने में, अंडरस्टैंड मीनिंग्स, जो मतलब है उनको समझने में, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और जो परेशानियां हैं उनका हल निकालने में यह मदद करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स, ये हमारी जो इंद्रियां हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है, उनको नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा है सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट, ये बहुत छोटा भाग है। एंड लाइज अंडर द सेरिब्रम, जो कि जो सेरिब्रम है उसके नीचे पाया जाता है। एट द बैक ऑफ द हेड, जो हमारा सिर है उसके पीछे वाली तरफ ये पाया जाता है। इट कंट्रोल्स आवर मस्कुलर एक्टिविटीज़, ये हमारी जो मांसपेशियों की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करता है। एंड हेल्प्स अस बैलेंस आवर बॉडी, और हमारे जो शरीर है उसमें संतुलन बनाने में मदद करता है। ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, जब हम चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं या फिर साइकिल चला रहे होते हैं उस समय जो हमारे शरीर का संतुलन है उसको बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। अब तीसरा है मेडुला ओब्लंगेटा और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क स्तंभ। इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये हमारे दिमाग का सबसे निचला भाग होता है। इट जॉइंस ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड स्नीजिंग आर कंट्रोल्ड बाई इट। इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी कि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट बीट है, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये इनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि हार्ट बीट है, ब्रीथिंग यानी जब हम सांस लेते हैं या जब हम खांसते हैं या छींकते हैं। ओके, तो इन सभी जो गतिविधियां हैं, ये सभी जो गतिविधियां हैं इन पर नियंत्रण पाने का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। इट इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जब हम सोते रहते हैं तब भी ये एक्टिव होता है।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।